अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, वो ये कि आप जब भी किसी शख्स को जज करते हैं तो वो किन चीज़ों को देख के जज करते हैं? उसके कपड़ों को देख के जज करते हैं, उसके जूतों को देख के जज करते हैं, उसके मेकअप को देख के जज करते हैं, उसके बालों को देख के जज करते हैं, उसकी घड़ी को देख के जज करते हैं, उसकी एक्सेसरीज़ को देख के आप लोग उसकी जज करते हैं, उसके बोलने से उसको आप जज करते हैं, या फिर उसकी खुशबू से आप उसको जज करते हैं? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। क्योंकि देखिए, एक इंसान ना ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा आपको दिख रहा हो वो वैसा ही हो। वो कहावत है ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप कवर को देख के नहीं बता सकते कि बुक अंदर से कैसी है। और ऐसे हमने ये भी सुना हुआ है जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मैं तो कभी मुझे इस बात की समझ में नहीं आई, क्योंकि अक्सर लोगों ने इसमें बहुत बहुत धोखे खाए हुए हैं। देखें, आपसे कोई मिलने शख्स आए, वो किसी से कपड़े मांग के भी आ सकता है, ठीक है। वो बाल भी जो उसने है वो ऑफकोर्स वो आपसे मिलने के लिए आया है, वो बाल भी अच्छे से बनवा के आएगा, वो जूते भी एक एक चीज़ का ख्याल रखेगा। बट डज इट मीन कि जो पहले दिन वो जिस तरीके से आपसे मिल रहा है वो असल में बाकी ज़िंदगी में वैसे ही हो, वो हाइजीनिकली अपना इतना ख्याल रखता हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो असल में बहुत नफीस होते हैं, बट समहाउ कोई ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है और उस दिन आप उनसे मिल लें तो आपको लगता है कि ओहो भाई, शायद ये बंदा ऐसे ही है, अनटाइडी सा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज की शो में स्पेसिफिकली बात करूँगी कि हमें अपनी इमेज को, देखें, आपको ये लग रहा है कि कपड़े पहनने से आपकी इमेज अच्छी हो जाती है, नहीं जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आपकी ग्रूमिंग में आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, आपने पहना क्या, सिर्फ ये नहीं आ जाती। आपकी ग्रूमिंग में ये बात भी आती है कि हाउ डू यू डील विद द पीपल, विद अदर पीपल। आपकी पब्लिक डीलिंग उसमें बहुत आ जाती है। आप लोगों ने स्कूल जाना है, आप लोगों ने कॉलेज जाना है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना है, आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है, आप लोगों ने वीज़े के लिए जाना है, आप लोगों ने किसी दफ्तर में जाना है, अपनी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको खुद को रेडी प्रिपेयर कैसे करना है ताकि जो सामने वाला शख्स है ना, उस पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आईटी में, स्पेशली आईटी के लोगों को देखती हूँ कि जो आईटी के जो लोग हैं ना, वो उनको कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने टी शर्ट पहनी है, वो जीन्स उनकी धुली नहीं धुई, वैसे तो कहते हैं जी जीन्स को इतना आपको धोना नहीं चाहिए, बट स्टिल वो नहीं परवाह करते लुक की। और फिर अब लोगों ने भी समहाउ ये बिठा लिया ज़हन में कि भी एक साफ सुथरा बंदा जो है ना, आपको बहुत अच्छा वेल ड्रेस, वो आईटी का नहीं मिल सकता, क्योंकि आईटी वाला ना आपको मिलेगा अभी रफ एंड टफ सा मिलेगा, बड़ी रगड़ सी उसकी लुक होगी। तो आज जरा मुझे आपकी लुक्स के हवाले से बात भी करनी है। और एक और चीज़ मैं अभी शो से पहले भी डिस्कस करी थी कि हमें ना अब ज़रा हम भूल गए हैं कि फ़ैशन में हमारी लिमिट क्या है। आज हमें ना उस लिमिट की बात भी करनी है कि एक ऐसी लिमिट जिससे हम अच्छे लगें, और एक ऐसी लिमिट, मतलब एक ये ना हो कि ऐसा हो कि हम बहुत ओवर हो जाएं। और ओवर चीज़ें किन किन चीज़ों का तासुर दे सकती हैं, वी नीड टू टॉक अबाउट इट टुडे। तो जनाब, इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में मेरे बहुत ही प्यारी गेस्ट मौजूद है। हमारी बहुत ही प्यारी रुबाब मसूद हमारे साथ लाहौर से आई है, हमारे साथ मौजूद है जनाब आपकी हमारी आलिया टीपू, हमारे साथ मिसेस अली जो कि मैच मेकर है वो मौजूद है, और आज हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद है जो कि फैशन कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल भी ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोग किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप लोग उसकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ नोटिस करते हैं? मैं तो सबसे पहले जूते देखती हूँ, मतलब मैं शायद शक्ल बाद में देखती हूँ, पहले जूते देखती हूँ। तो मुझे होता है कि अगर इस बंदे ने या बंदी ने जूते अच्छे पहने हुए हैं तो उसकी पर्सनालिटी फिर कुछ है। तो कपड़े तो फिर वो अच्छे पहनते ही होगा या पहनती ही होगी। और जूते भी मुनासिबत से, ड्रेस और इवेंट की मुनासिबत से। हाँ, मगर जैसा एक होता है ना कि नॉर्मल भी, कैजुअली भी कोई बंदा अंदर एंटर हो रहा है, वो चप्पलें भी पहनी हुई हो या आपने स्लीपर्स पहने हो, तो पता चलता है कि उसकी बंदे का पता चल जाता है कि हाँ यार, है कुछ सेंस उसके अंदर। तो मुझे तो वो चीज़ आपके लिए जूते। आलिया जी, आपको? मेरे लिए ओवरऑल पर्सनालिटी, मतलब ओवरऑल लुक। जूते ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, आपके पाँव और आपके जूते। तो लेकिन ये कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी है मेरे लिए, जब आप बात करते हैं और जब आप स्पोकन लैंग्वेज और आप कैसे कैरी कर रहे हैं अपने आप को, वो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि पूरा एक तरह से पैकेज देखती हैं आप। हाँ साहब, आप क्या नोट करते हैं? वैसे मैं ये कहूँगा कि देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जो ही आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में चंद चीज़ें आती हैं कि ये जो बंदा जिससे मिल रहे हैं, ये बंदी, क्या ये कामयाब लगता है?
क्या ये कॉन्फिडेंट लगता है, क्या ये ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगता है। कामयाब कैसे बंदा लग सकता है, मुझे ये बताएं पहले इंप्रेशन में। अच्छा देखें, कामयाब कैसे लगता है, जैसे मूवीज में किसी को कामयाब कैसे दिखाते हैं। आप देखें कि टाइकून है, ये बहुत कामयाब है, महंगी सी गाड़ी से निकल रहा होगा, कास्ट्यूम में जैसे लेकिन हवा भी चल रही होती है जिसमें इसके बाल ओढ़े होते हैं, हीरो के फिर सनग्लासेस भी होते हैं इसमें। यू नो, मेन चीज़ ये है कि कास्ट्यूम है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, और आपका पर्सोना है, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा है, जो सारी चीज़ें मिलके आप जो है वो कामयाब लगते हैं। समटाइम्स जो ऑरा एंटर्स बिफोर यू इन द रूम। एब्सोल्युटली। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंट कैसे लग सकते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ आप दो चीज़ों से लग सकते हैं। एक है कि आपका जो स्किल सेट है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, उस पर आपका अबूर हासिल है, और दूसरा ये है कि आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसी है। अब अच्छा, मेरा सवाल आप गोल करके मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या नोट करते हैं। मैं क्या नोट करता हूँ, ये 5-6 चीज़ें हैं, हर बंदा यही नोट करता है। पहली चीज़ देखता है, हाँ 5-6 चीज़ें हैं। पहली चीज़ आप देखते हैं किस सोशल क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ज़हन में आता है कि क्या ये एलीट से है, क्या ये अपर क्लास से है, मिडिल क्लास से है, लोअर मिडिल क्लास से है। आप इसकी ड्रेसिंग देख के और उसकी ऑरा देख के आप कहते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। हाँ, बिकॉज़ ये अब लोग बुरा मानते हैं कि लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात पता है कि इंपॉर्टेंट बात ये नहीं आ जाएगा कि आप जज करें कौन सी क्लास। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी ग्रूमिंग कैसी है। इफ़ यू लुक वेरी वेल ग्रूम, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आस्क करता। लेकिन जो ही पता लगता है कि यार ये बंदा वेल ग्रूम नहीं है, देन ऑल क्वेश्चन द रेस्ट। अपने दिमाग में आता है कि यार पता नहीं कहाँ से आया होगा, कहाँ से आई होगी, कौन सी अब कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं है, नॉलेजेबल भी है कि नहीं। वो इंस्टेंटली 7 सेकंड्स जो हैं, जो उसमें हम ये सारे डिसाइड करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, द थिंग इज दिस, मुझे एट टाइम्स लगता है कि बहुत ग्रूम्ड है, लेटेस्ट। मतलब अगर हम बात करते हैं कि हम करते हैं, जजमेंटल होते हैं, नहीं होना चाहिए, ये भी बात हुई, मगर होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने देखा है कि लोग पूरा पैकेज, द ब्रांडेड शूज, द बैग एंड एवरीथिंग एंड एंटर होंगे वो, बट द मोमेंट यू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद देम, बात करते हैं आप। मैंने बड़े सिंपल लोग देखे, मगर जब वो बात करते हैं तो दिल चाहता है कि आप उनके पास से ना उठे, आप उन्हें सुनते रहें और आप उनसे अपनी बातें करें। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू ब्रिंग समबडी हु इज वेरी स्लॉपी, मैसी, डिशेवल्ड मेरे पास ले हैं, तो मैं उसको ड्रेसअप कर दूंगा। लेकिन यह है कि उसके पास स्किल सेट नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास बात करने का तरीका नहीं है, जैसे आपने फरमाया। तो क्या है कि वो ही विल फॉल फ्लैट ऑन हिज फेस। तो वो तो लोग फिर और महसूस करेंगे इसने डिसीव किया। तो आपकी लुक के साथ साथ आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अच्छा, वैसे आज के शो में ये बात भी करेंगे कि आप अपना एक ऑरा बिल्ड कैसे कर सकते हैं, बिकॉज देखें इट्स ऑल अबाउट हेयर। और ऑरा बिल्ड करने में ना आपकी एनर्जी, आपकी सोच बहुत मैटर करती है। अच्छा, आप मुझे बताएं मिसेस अली, क्योंकि आप तो रिश्ते में आप मैच मेकर हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप किसी को दिखाती हैं, अच्छा बर दिखाती हैं, लड़की वालों को लड़का दिखाती हैं, लड़के वालों को लड़की दिखाती हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, और ख़ुद भी आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जो आपको देख के भी लग जाता हो कि हाँ, इस लड़की का या इस लड़के का अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा? हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उसका सबसे पहले वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं, जो उसकी क्लास को, जो उसकी तरबियत को, उसकी फैमिली स्टेटस और उसकी बाकी चीज़ों को बहुत वेल डिफाइन करता है। अगर एक लड़की हमारे पास आती है और उसके बैठने का तरीका या उसके पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हो, लेकिन मैंने बहुत सारी लड़कियों को इस तरीके से पाया है कि जब बात कर रही होती हैं तो बहुत दूर दूर तक हाथ लेके जा रही होती हैं और बिला मतलब कि वजह जो है वो एक्सप्लेन, उनको सांस फूल रही होती है बोलने में, या वो ऐसे ऐसे बात कर रही होती है, तो उसमें उनकी जो तरबियत है वो बहुत अच्छे से नज़र आ रही होती है। और जो कुछ हमारे पास मर्द हज़रात भी होते हैं वो भी आते हैं, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होता है कि वो सामने वाले को तरबियत है, इसका एक्सपोजर का भी बहुत लेना। आप कह रहे हैं कि हाथ लगा के, क्योंकि वो होगी मासूम, बट दैट डज नॉट मीन कि उसकी तरबियत बुरी होगी, उसकी माँ एक अच्छी औरत होगी। बट कुछ लोग की पर्सनालिटी लाउड होती है। तरबियत से रिलेटेड ये कि अगर आप नहीं, मेरी लाउड है, मैं हाथ ज्यादा मूवमेंट करके बात करती हूँ। नहीं, ये नहीं, ये वाली नहीं, ये तो मैं भी जाहिर सी बात है, कॉन्वर्सेशन अगर आप किसी को देने तो इट हेल्पफुल कि आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, हमारे साथ काम भी कर रही होती हैं, तो हम ये वाली चीज़ तो हम भी यूज़ कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को, जैसे कि यार वो आया था, वो बैठा था, वो तो ये वाली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो लड़के आते हैं हमारे पास, अगर वो किसी से बात करें
तो सामने वाले को बहुत नीचा दिखा के बात करें या बहुत हैवी टोन में बात करें कि सामने वाले को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे, ठीक है, या वो इस तरीके से बैठ रहे हैं चौधरी बन के कि भाई वो सामने वाले को रेड फ्लैग्स, ये रेड फ्लैग्स है, बाय द वे नोट कर लें ये। थिंग्स जो हम बहुत नोट करते हैं और इससे हमें बहुत अच्छे से लोगों की क्लास, उनका स्टेटस, उनकी चीज़ों का बहुत अंदाज़ा होता है। अच्छे कपड़े, आपकी अभी सैलरी आई है, चीजें आई हैं, आप अभी पहन के कैट बन के आ जाएं, नोबडी नोस कि आपके पीछे क्या है। अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है और पता है पूरा पैकेज होता है, पूरा पैकेज होता है कि लोग है ना कपड़े पहने हुए होते हैं, सब कुछ सही होता है। मैंने देखा है कि उनके पाँव, इतने हाथ पाँव गंदे होते हैं, इतने गंदे हैं कि उन्होंने पेडिक्योर जैसे सालों में नहीं कराया हुआ, तो वो आप कहते हैं कि यार ये सब कुछ अप टू डेट है, ये लड़की या लड़का, और उसके पाँव देखो यार। मैं इस चीज से बहुत अग्री करूंगी। मैंने ऐसे बहुत कुछ लोग हैं जो बड़े नोन, मैंने पूरा त्याग यार, व्हाट दे नेग्लेक्टेड वाज देयर फीट। यस, दे वो एड़ियां उनकी ना फटी हुई होती हैं, गंदी होती हैं। हमारा फेस लोग देख रहे हैं, अगर आप नेक पे भी जाएंगे ना, then you will feel the difference. Exactly. उनको ये लगेगा कि हमारे हाथ कोई नहीं देख रहा, तो वो हमेशा अपने फेस के ऊपर फोकस। ऐसे ही है। मैंने लोगों को देखा है, लोग तैयार होते हैं, उनका मुंह जो है ना वो चिट्टा सा होता है, और जो उनके हाथ होते हैं और जो उनके पाँव होते हैं, गर्दन वो काली होती है। अच्छा, मेरे से बड़ी बात भी आई थी कि वो एक मीम भी मशहूर नहीं है कि जैसे अगर आप बहुत सारे लोगों की पहले की पिक्चर्स उठा के देखें और उसके बाद फिर आप उनकी करंट पिक्चर्स देखें, तो वो कहते हैं कि नो, यू वर नॉट अगली, यू वर जस्ट पुअर। क्योंकि आपको बाकी आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में आपके मतलब ऑफ कोर्स पैसे मैटर करते हैं कि आपको अच्छे कपड़े पहनने की भी तमीज़ आनी चाहिए, और अच्छे कपड़ा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महंगा कपड़ा। जरा मैं चाहती हूँ इस पे बात भी करें, जो लोग कहते हैं अच्छे कपड़े शायद महंगे कपड़े हैं। नो नो नो, देखें आप है ना नीचे फुटपाथ से भी कपड़ा उठा के अगर आपको तरीका है उसको बनाना और पहनने का, मैंने नीचे से कपड़े मतलब पठानों से लेके कपड़े बनाए और पहने हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बट आपको तरीका होना चाहिए, इसमें आपको तरीका, हमने आम चीजें भी पहनी है, इट्स नॉट दैट कि आपको कोई 2 लाख का ही जोड़ा पहनना है या आपको गुची पराडा ही पहनना है, या कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। कभी कैरी करना आता हो, कैरी करना आता हो तो फिर आपके जो आप कुछ भी पहनो, अगर आपको ये पता है कि मेरी स्किन टोन पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, या मैं अगर यहाँ जा रही हूँ तो मुझे कौन से, मुझे भरे हुए कपड़े तो नहीं पहनने, मुझे काम वाले तो कपड़े नहीं पहनने, अच्छा लगे। समटाइम्स मुझे लगता है कि अब तो खैर क्योंकि ना हर चीज बातें सब कलर पे बात नहीं कर सकते, और मुझे अच्छा भी लगता है कि पहले बचपन में वाकई मैं सुनती थी, जैसे हमारी फैमिली में किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसको कहते थे उसको नहीं तुमने ये कलर नहीं पहनना, तुम्हारा अच्छा लगेगा, बुली करते थे। अब मैंने कराची में आके मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं हम हर कलर पहनेंगे, वो कहते हैं हमें इस कलर से मना किया गया था, हम यही कलर पहनेंगे। यहाँ पे वैसे बहुत कम है, आई एम सॉरी टू से, पंजाब में थोड़ा अभी भी है ये चीज, लेकिन हमारे यहाँ मैंने ये देखा जो न्यू जनरेशन और वो इस चीज को सख्ती से मना करते हैं कि हमें कोई गोरा और काला का कोई वो नहीं है, कोई गोरा काला का वो नहीं है। और जैसे अभी मैं रिश्ते की भी बात हो रही है तो आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर माय यंगर सन, तो वो ये हमें कोई वो नहीं है, मेरे बेटे को ये कहे कि बहुत सफेद हो, जरूरी नहीं कि वो सफेद हो, पहले होता ना गोरी बात करने से और उससे कैसे है, किस तरह से अपने आप को, और पेरेंट्स और अपब्रिंगिंग चीजें छोटी छोटी बहुत मैटर करती है जो आपको बचपन से सिखाई जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज ये भी बहुत होती है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि आप लीड, आप फैशनेबल तब लगोगे जब आपने हाथ में एक महंगा पर्स पकड़ा होगा, मुझे और महंगे कपड़े डिजाइनर से, क्योंकि देखिए ये बात मैं बहुत सी बच्चियां जो हमें देख रही हैं, मैं खुद अक्सर कहती हूँ कि ये मेरी कितनी बड़ी तजलील है कि अगर मेरे बाप ने मेरी पढ़ाई पे इतना पैसा लगाया और मुझे मैंने इतनी मेहनत करके, हाँ मैंने मेहनत करके अपनी एक स्टैंडिंग बनाई, और मेरे इंटेलेक्ट की इतनी तौहीन है कि अगर मैं हाथ में वो 2 या 3 लाख का बैग ना पकड़ूं तो लोग मुझे जज करेंगे, तो फिटे मुंह मेरे इंटेलेक्ट का। 30 और ऐसे लोगों 40 लाख के बैग, अब तो भाई बाकी 2 दिन नहीं, तो वो ब्रांड वो कैरी कर रही है उन्हें, वो ब्रांड को कैरी नहीं। अच्छा, और मजे की बात है जो 30 से 40 साल के जो लाख के जो बैग भी कैरी कर रहे थे ना, वो जब इकोनॉमी क्लास में आपको बैठी नजर आती है तो आपको पता चल जाता है। नहीं, और वो फिर आपको पता चलता है फेक पहना हुआ है, और कुछ लोगों को तो ब्रांड्स के पता भी नहीं होते और उन्हें ब्रांड्स पहने हुए होते हैं, इवन दे डोंट नो कि आपने पहना हुआ क्या है। आप ब्रांड से निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बहुत एलीट क्लास है जिसमें हम नहीं आते, तो बट उनको ये टेंशन नहीं है, नहीं वो ब्रांड के ऊपर जितनी एलीट क्लास है, द मोस्ट एलीट क्लास, दे डोंट वांट
brand name on the on the bag, Yes, they don't want it. the t-shirts and the everything Logo. logo they don't want like it. it. They want plain, but of course they're wearing a, if they Very can nice. Yeah. मतलब afford कर सकते हैं, पहनते हैं, But they don't want to rub it on you. good Yeah, quality, exactly. but ये they हमारा don't. थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से शो ऑफ का कंसर्न ज्यादा हो गया ना, लोगों को दिखाने का ज्यादा शौक हो गया है। तो वहाँ पे अगर आपने कोई चीज खरीदी भी है तो आप जब तक उस चीज की नुमाइश करके 3 लोगों को एक्नॉलेज ना करा दें कि भाई मैंने जो ये पहना। पर्स लिया हुआ इस टाइम वो ब्रांड का है, और 10 लोग उसकी तारीफ ना कर दें और कोई पूछे भी नहीं, तो ये कल ही मैंने बैग देखे लिया है जाके, ओ माय गॉड मॉल में इतना ये रश था। कुछ certain लोग हैं वैसे, हाँ, ये ऐसे नहीं, ही अभी ऐसे आजकल हाँ। नहीं, ऐसे अब बहुत ही आजकल वो ना कम हो गए हैं। आजकल ना एक वैसे मीम्स वो मीम्स के रील्स आ रही थी ना, वो कहते थे वैसे कि अपनी- कराची में अपनी- सॉरी इतना है नहीं, ये चीज हाँ, ये दूसरी जगहों पे है, मैंने but- देखा है, बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं ऐसा है, बट नहीं फॉर द सेक ऑफ हैक ऑफ वेयरिंग इट, बट ऐसा है आपने एक चीज देखी। अच्छा मुझे बताइए इन लोगों के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्स होता है, जरा मुझे कॉम्प्लेक्स ये दिखाइए। exactly सुने मैं सुने इसको- सवाल तो मेरा खोल जी, सुन जी। लें कि मैं किस बात सर सवाल तो करने दे, मैं सवाल पे करने दो। मैं लाहौर में जैसे आजकल रील्स बड़ी आती है, मुझे कहती है प्लीज ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट, ठीक है, उसमें अब वो बता रहे थे जी मेरा ये इतने का है, ये अच्छा ये बैग किसका है, ये बैग मेरा 5 लाख का फलाना, अच्छा वो सारे वो घूम रहे सारे लिबर्टी में, ठीक है। उसके बाद वो जो बैग है, खातून से बैग पूछा कि ये आपका बैग किसका है, तो कहती है मेरा बैग गुची का। अच्छा और उस पे LV लिखा हुआ है, मतलब और कितने का इसकी प्राइस है जी, ये 6 लाख का बैग है। इधर ये प्राइस से हम क्यों करने लग गए हैं, और हमें क्यों लगता है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा महंगी प्राइसें अपनी फेक चीज़ों की भी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान में कितनी % ओरिजिनल पहनती है और पाकिस्तान में कितनी % फेक पहनती है, तो फेक वुड बी लाइक 95% और मे बी 5% आर वेयरिंग द ओरिजिनल वंस, ठीक है। ऐसे ही क्यों है हम क्यों इतना हमें लगता है कि हम पैसे अगर किसी चीज़ की ज़्यादा बता देंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। देखिए लोग स्टेटस ओरिएंटेड हैं, इसलिए स्टेटस कॉन्शियस हैं, तो वो इस तरह की जो है वो हरकतें करते हैं कि जैसे किसी ने बेल्ट पहनी है तो LV की बेल्ट पहन ली, अब वो नकली बेल्ट है, वो कितना बड़ा बॉटल नजर आता है। गाउलचन कलर मैं हमेशा ये कहता हूँ देखिए गाउल फेक जन। फोनी मत लगे, अगर आप फेक फोनी लगेंगे तो नो बडीज गोना दे विल फाइंड आउट वेरी क्विकली। लोग ओरिजिनल लोगों को पसंद करते हैं, आई वुड से। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो है मैम आप बात कर रही थी वो है कि ओल्ड मनी लुक क्या है और न्यू मनी लुक क्या है। यस जद्दी पुश्ती अमीर जो है ना वो कभी इस तरह की हरकत नहीं बिल्कुल, करता। कोई मुझे जद्दी पुश्ती अमीर दिखा दें, मैं अमेरिका में स्पेंट लॉट ऑफ इयर्स देयर, और वहाँ पे हैम्पटन एक जगह है, वहाँ पे अमीर दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं, जहाँ पे याटिंग होती है, जहाँ पे टेनिस खेली जाती है, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। कभी आप उनके कलर्स अगर देखें ना, वो कलर्स बड़े चूज करके पहनते हैं, या ब्लैक में होंगे या नेवीज में होंगे या white में होंगे, या उसमें वो ग्रेज में होंगे। ये जरा बात करेंगे कि देखिए आप बेजेस एंड how to look elite, if you're not elite but how to look elite, ठीक है, ये भी एक चीज है, इसमें बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई अच्छी खुशबू भी आपका ऑरा बिल्ड करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी खुशबू आपको याद रह जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे ही परफ्यूम किसी और शख्स ने लगाया हो तो आपके जहन में फ़ौरन कि ओ यार ये खुशबू तो उन लोगों से भी आती थी। तो खुशबू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे बताएं, क्योंकि आप तो मिसेस अली कराते हैं रिश्ते, ठीक है, उसमें जब लड़का और लड़की जब वो आते हैं और उनके जो परफ्यूम, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ऐसा परफ्यूम ज़्यादा छिड़क लिया कि नाक में चला गया, उससे आपका लिटरली परफ्यूम भी नाक साड़ता है, सिर्फ स्मेल नाक नहीं साड़ती, परफ्यूम भी नाक साड़ सकता है आपका। और किसी ने अगर बहुत अच्छी खुशबू लगाई है तो वो उसका कितना फ़र्क पड़ता है? कुछ खुशबुएं तो ऐसी होती हैं, मतलब मेरी अपनी भी कुछ ऐसी स्मेल्स हैं जो मैं जब स्निफ करती हूँ तो मुझे अपनी कोई मेमोरी रिकॉल हो जाती है कि यार अच्छा इस तरीके से, जैसे कि बहुत सारी फ्रेगनेंस होती हैं कूल बेस्ड होती हैं। तो जब हम छोटे होते थे तो हमें याद होता था यार हमने घर का गेट खोला है तो AC अगर खुला हुआ है तो वो सारी हमें ना बचपन रिकॉल हो जाता है। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ हर चीज़ कुछ ना कुछ आपको रिकॉल होता है उस स्मेल से रिलेटेड ना, तो कुछ अच्छा भी होता है। अब क्या कहते हैं, कुछ हमारे पास जो लोग आते हैं लिटरली जिसको आप मीठी खुशबू कहते हैं, वो इतनी तेज जैसे कि कोई छालिया या ऐसे कोई पान मसाले की मीठी तरीन खुशबू, जैसे कोई पास आए तो वो आपके दिमाग में चढ़ जाए और आप बोलो कि यार ये तो बहुत तेज है खुशबू, बहुत तेज खुशबू है लिटरली, आपको कंट्रोल नहीं करा जाता। नहीं ये तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे बहुत मीठी खुशबू कि आपको ये लगता है कि यार ये बहुत हम पे अच्छी लग रही है। जब खीर लगा के आए आप, पान छालिया खुशबू कि
उसे स्मेल करके आपके टेस्ट आना शुरू हो जाता है लिटरली। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल। और कुछ लोग जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि अगर उनको स्वेटिंग हुई है कभी उस चीज को कवर अप करने के लिए दे आर अप्लाइंग सम वेयरिंग सम मौत है आपकी वगैरह, तो वो वाकई आप पास भी नहीं बैठ सकते, आपको वो फील होना शुरू हो जाता है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी वेयरिंग करते हैं। मुझे ये बताएं इंप्रेशन कैसा पड़ता है? बुरा ना, इंप्रेशन देखिए, लोग हमें तो ऐसे ही कह रहे होते हैं कि हो गई है मीटिंग, हाँ। क्योंकि दे कांट लाइक उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, और वो उस बर्दाश्त चीज नहीं हो रही होती। को वो नहीं कर सकते कि यार हम कैसे बोलें। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो इंसान कर रहा है ना, ये उसको खुद को रियलाइज होना है कि मेरे अपने पहनावे से यही टिप दे दें लोगों को कंफर्ट जोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छी सटल स्मेल जो है वो उनको पता लगाएं जरूर, सटल स्मेल होनी चाहिए। अगर आप मदिया लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि उन्होंने वो जो वेयर कर रहे होते हैं, क्या वो उन्होंने सही वेयर किया है या नहीं किया है वेयर, ये भी तो प्रॉब्लम है। बस जो मिल गया वो लगा लिया। Exactly. जब भी मुझे परफ्यूम मिलता है मैं सबसे पहले उसको स्मेल करती हूँ, यार ये हमारे पर्सनालिटी पे सूट, आप अपनी किसी भी चीज से दूसरे को कंफर्ट जोन डिस्टर्ब ना। और दूसरी बात है आपको अपनी खुशबू को भी देखना कि मैं कौन कौन से परफ्यूम, जैसे आपकी बॉडी के साथ जा रहा है, शाहरुख खान के बारे में मैंने सुना है कि उनकी परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं वो 2-3 एक क्रीड और एक और ऐसा परफ्यूम मिला के स्मेल अपनी खुशबू बनाते हैं। लेकिन आपको खुद वो कहते हैं फाइंड योर, यहाँ पे डिफेंस में मैंने देखा है कि एक जगह है वहाँ पे आप अपना खुद जो है वो परफ्यूम बना सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम लोग सही परफ्यूम लगाते भी नहीं है, तो मुझे पता है बंदों को कैसा परफ्यूम लगाना चाहिए और खवातीन को वैसे कैसा परफ्यूम लगाना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि लगाने का तरीका क्या है। हाँ। तो मोस्टली पाकिस्तान में जो देखता हूँ वो ये है कि वो ऐसे पकड़ा करके लगा दिया और सारा कपड़ों के ऊपर लग गया, तो दैट्स नॉट द वे टू डू इट। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप परफ्यूम लें और ये अपने ड्रेस से यहाँ पे लगाएं, उसके बाद अंडर द चेन या यहाँ पे करें। आज कल की बच्चियां उसको रब करती हैं, आई डोंट नो, व्हेनेवर दे डू लाइक दिस ना दे डू, अरे ऐसे नहीं करते। लेकिन ओवरऑल मैं हाइजीन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक सेशन सर हम आएंगे, सर पहले सब पे आएंगे, पहले आराम से परफ्यूम पे बात करें हम। हाँ, तो परफ्यूम में जैसे मैंने कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने लोगों को नॉक डाउन नहीं करना परफ्यूम के साथ, कि लोग इतना परफ्यूम लगा लेते हैं कि यू एक्चुअली नॉक पीपल डाउन। तो परफ्यूम आप लगाएं, उसमें लाइट सा परफ्यूम लगाएं जो आपको स्मेल, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी हो, जो आपको अच्छा लगता है। ओवर उसमें परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है, और तरीका जो मैंने बताया कि उस तरीके से आप लगाएं। और अगर दिन में आपने फ्रेश अप होना है दोबारा तो आप लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, ऑल डे लॉन्ग। तो दैट्स द वे टू डू इट। मुझे बताएं क्या ये बुरी चीज़ है कि जो बहुत सारे ऐसे परफ्यूम होते हैं जो कि जेंट्स परफ्यूम होते हैं, लेकिन वो बंदियों को बहुत अच्छे भी लग रहे थे, कुछ ऐसे परफ्यूम होते हैं तो वो खवातीन भी लगा लेते हैं, क्या इज इट अ बैड थिंग? कुछ तो यूनिसेक्स परफ्यूम भी होते हैं। नहीं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। देखिए ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है, के साथ जाती है जो स्मेल। आई डोंट थिंक सो फेमिनिननेस डिफरेंट परफ्यूम्स में है। नहीं, आई नो, कुछ है ऐसे कि आप जान सकते हैं आपकी फिजिक के साथ एग्जैक्टली, और आपका बॉडी अपना ऑर्डर जो है उसके साथ मिलके आपको खुद आपको पता है कि जो परफ्यूम जो मुझे मेरी बॉडी देता है फ्रेग्रेंस, वो आपको नहीं देगा। वो ये लोग समझते नहीं है कि अगर मुझे वो दे रहा है क्योंकि वो मेरी बॉडी में जा रहा है शायद, और आपकी बॉडी में वो नहीं जा रहा। हर एक की बॉडी का अपना ऑयल। एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉरी, जितने भी काम वाले जोड़े होते हैं, जैसे आपने अभी बताया, हमारे यहाँ ज्यादातर मैंने लोगों को देखा ज्वेलरी पे भी, ऐसे ज्वेलरी पहनी, कपड़े पहने, अब उनका हमारे मेरे कॉमन ये चीज़ है, प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, बिकॉज आई हैव अ सैलून एंड इट्स अ मेकअप सैलून, ब्राइडल सैलून। तो पूरे तैयार होने का आखिर में वो दुल्हनों को मुझे ये बताना पड़ता है कि कपड़े पहनने से पहले रब परफ्यूम ऑन योर बॉडी एंड even your hair, अच्छे मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाएं। परफ्यूम ऑन माय हेयर, मिस्ट हेयर मिस्ट आ गए हैं। आई हैव हेयर शुरू से, मैं तो नहीं भी थी मिस्ट, तो आई अप्लाई, आई वेयर परफ्यूम ऑन माय हेयर। आई लव हेयर मिस्ट। मुझे शुरू से आदत है, हेयर आगे स्पेशली आ गया, प्रैक्टिस है कि मुझे हेयर परफ्यूम भी चाहिए और बॉडी, और ये जो ऊपर से लगाते हैं, तो कपड़ों पे वो धब्बे ऑयल बेस्ड वो नहीं खराब होता, और धब्बे लगे थे। और दूसरी बात है कि जो कपड़े हैं जब वो सॉइल्ड होते हैं उसमें जो भी मिल के एक बड़ी हाइब्रिड सी बड़ी बैड स्मेल आती है इसके बाद, तो दैट शुड बी अवॉइडेड ना। तो इसीलिए बस ये कि स्किन पे आप थोड़ा सा लगा लें एंड दैट्स इट। ये टिप्स हैं जो लोगों को ये नोटिस करनी चाहिए, और जो हम आज बैठ के इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इसीलिए बात करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आए और लोगों को पता चले कि भाई क्या सही तरीका है, क्या बुरा तरीका है। अगर उनको नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं पता, टॉपिक्स पे बात नहीं करते। और पता है कि मैं मेरे ख्याल से कोई अगर आपके आसपास कोई आपका प्यारा दोस्त है तो उसको तो आप खुद बैठ के समझाएं कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं तुम्हारे साथ बैठ के सदके में वारी मेरे प्यारे दोस्त
मेरा दम घुट रहा है तो लोगों का क्या होगा। तो आपको ना लोगों को इस बारे में बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। अच्छा, मैं तो बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा ब्लंट हो, मैं कहती हूँ मैं फेक नहीं हो सकती, आई एम सॉरी कि मैं किसी को गलत एडवाइस दूं कि नहीं तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो या तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो कहते हैं कोई खुश हो रहा है तो खुश हो, मतलब नहीं, ये गलत एडवाइस है कि आप किसी को गलत खुश होने दे रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो, हाँ, अगर आपका एक डिस्टेंस है किसी से और नहीं, तो फिर आप ना कहें। कुछ दोस्त आपके ऐसे भी होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा सो कॉल दोस्त होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये ठीक है, इसके कपड़ों में भांड नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो, they don't want you to look better than you. Even on weight. Even on weight, I've seen people, अगर आपका दोस्त वेट गेन कर रहा है, नहीं तुम्हें क्या जरूरत है, आप कह रहे हैं कि नहीं यार, आई नो आई हैव गेन, नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरे तो अगर कोई दोस्त, मैं कहती हूँ आई थिंक यू हैव गेन वेट, मैं भी कह देती हूँ, केयर ऑफ योर वेट। असल में प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि ग्रूमिंग स्कूल्स नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, फिनिशिंग स्कूल नहीं है। आपके कॉलेजेस लाइक आई वाज इन किनेट, एंड किनेट में वो टीचर्स आपकी वो ऐसी होती है कि उनको देख के वो बताया जाता था। खैर हमने परफ्यूम की बात की, मैं परफ्यूम की बात से आगे बढ़ूंगी। और एक चीज़ और इसमें कि परफ्यूम आपका स्टे अप करता है, ऑफ कोर्स हम इतनी बार अपने शो में बता चुके हैं, जब आप अपना अच्छा इसमें एक लोशन लगाएंगे और जो लोशन के साथ आप जो परफ्यूम लगाएंगे, इट्स गोना स्टे फॉर लॉन्ग, एक अच्छे लंबे टाइम के लिए जो है वो रहेगा। और अगर आपको लग रहा है महंगे परफ्यूम से ही बाहर से कोई आएगा परफ्यूम लेकर आए, पाकिस्तान में यहाँ के लोकल ब्रांड्स ने अच्छे परफ्यूम, इतने अच्छे परफ्यूम्स बना रहे हैं, रीजनेबल फॉर एवरीडे यूज, आई थिंक दे बेस्ट, हमारे अपने जो बहुत अच्छे बना रहे हैं और सेल्स भी लगती है। अब तो खैर आज़ादी सेल्स भी आ जाएंगी, तो आप प्लीज अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो अच्छी खुशबुओं पे जरूर इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से भी सवाल भी है कि जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? अगर जॉब तो चप्पलें पहन के ना चले जाए। मैंने ऐसे पॉइंट ऐड कर देती हूँ, आई एम रियली सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, मैट्रिमोनियल फील्ड से रिलेटेड है मेरा काम। तो जब हमारे पास खवातीन आती हैं लिटरली, तो हमारे होते हैं फैमिली मीटअप्स ना। फैमिली मीटअप्स में हम काफ़ी टाइम से एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारे पास कैंडिडेट फैमिली मीटअप्स में आ जाता है क्योंकि हम राइट्स देते हैं कि भाई लड़की लड़का एक दूसरे को देखें, दिस इज वॉज द कॉन्सेप्ट। अब जब लड़का और लड़की आपस में आके बैठते थे, लिटरली हम जो है ना वो लड़की को कहते थे पायचा नीचे कर लो, दुपट्टा ठीक कर लो, ठीक है, ये चलता था। हमने थोड़ा सा उसको चेंज करा, हमने कहा यार एक काम करते हैं, हम लड़कियों को ना सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कैसी है, उनको एक कमरे में ले गए, वहाँ पे उनको ड्रेसअप करा अच्छा सा और उनको लाके फैमिली के आगे बिठा दिया। अच्छा फिर भी काम नहीं चल रहा, दुपट्टा खिसक रहा, जाहिर सी बात है हमारा प्रॉपर वो नहीं, हमारा प्रॉपर नहीं है कि यार हमने कोई मेकअप बना दिया, हम अपने कमरे में जाके उनको जितना कर सकते थे बेहतर हमने करा। यहाँ पे वो बात आ जाती है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि इस वक्त आप तैयार करके भेज दिया, कर दिया कि भाई आप क्योंकि बाइक पे आए हो, कोई कार में आया है, कोई कैसे आया है, तो उनको टचअप है तो बिठा दिया। अब हमने ये चीज देखी कि यार देखो हम तो वक्ती तौर पे करके बिठा देते, एक जो इंसान की तरबियत में चीजें ना वो नहीं आ रही। वी स्टार्टेड ग्रूमिंग सेशन। ग्रूमिंग सेशन में हमारा लास्ट इवेंट हुआ, उसमें 250 लड़कियों ने शिरकत करी। उस शो को मैंने होस्ट करा। हमने लड़कियों को बताया हाउ यू शुड वॉक, आपको वॉक कैसे करनी चाहिए, आपको बैठना कैसे चाहिए, आपको खाना कैसे खाना, अगर आप बात कर रहे हो तो कैसे करो। इसमें हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा, हमारा इवेंट बहुत कामयाब रहा और हमने हर 3 महीने बाद इन इवेंट्स को रखा, जिसमें हमने ये देखा कि जिन लड़कियों को इस तरीके से रिजेक्शन मिल रही थी उन्होंने एक बहुत बड़ा लेसन लर्न करा और उनकी इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई। ग्रूमिंग सेशन पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा था, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहे। अभी मैट्रिमोनियल बात करें, नहीं बहुत सारे सैलून सब तो देख रहे हैं, सैलून देखें ब्यूटी टिप्स देते हैं, वो ग्रूमिंग नहीं इवन मैं यहाँ पे आपको कट करूंगी, ऐसा नहीं है, आप मेट्रो ऐसा नहीं है, दे रहे होते हैं बिल्कुल। हमारे लेवल पे करा ना, हमने देखा क्लासेस होती हैं 1 दिन की 2 दिन की, वो होती है। अच्छा ये लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है, मैं उर्दू की क्योंकि बहुत एकदम मैं करा पे कह रही हूँ, करा क्यों बोल रही है, किया, सो इट्स अ वर्ड, इट्स वेरी ऑनर करेक्शन करनी पड़ी है। लेकिन ना ये भी बड़ा मैटर करती है कि अगला जो बात कर रहा है वो कैसे कर रहा है, आपकी उर्दू कैसी है। जरूरी नहीं आप ज्यादा जो है वो इंग्लिश जो है वो आप बोलें तो आप अगले पे इंप्रेशन जमा सकेंगे, बट जो आपकी अपनी मदर लैंग्वेज है इट हैज टू बी क्लियर, वो अच्छी होनी चाहिए, ये हाँ वो समझ आनी चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें तो अच्छा, हम क्योंकि बात कर रहे थे कि इंटरव्यू में जब आप जाएं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली ये तो जो स्लीपर्स पहनकर आ जाते हैं ना, मतलब उनको ये है ही नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी अमेरिकन वीजे के लिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो लोग है ना इतने कैजुअल, मैंने देखा है कि लोग इतने कैजुअल होकर आ रहे होते हैं, लिटरली 2 पट्टी की चप्पल पहन के इंटरव्यूज देने आ रहे होते हैं। यार मतलब
इतना तो सेंस होता है आपके अंदर ये मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जरूर सुनिएगा। सिर्फ ये इंटरव्यू के लिए नहीं, और बहुत सारी जगहों पे आपके लिए काम आएगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, ज़रा सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से बात हो रही है, और सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जानते तो हैं लेकिन हम खुद उन पे अमल नहीं करते। तो भाई बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं एंड दे बिल्ड एन ऑरा अराउंड यू। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से मेरा एक सवाल ये था कि जब हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाएँ तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, लड़कों की बात तो मैं कहूँगी वहीं से कंटिन्यू करें। जी, वही मैंने आपको कहा ना कि मैंने इतने गई हूँ मैं, जिस तरह अपने वीज़ाज़ लगवाने के लिए और भी जगहों पे हमें जाना पड़ता है इंटरव्यूज़ के लिए, तो लोग है ना 2 पट्टियों की चप्पलों में आ जाते हैं और इतनी टी शर्ट पहन के, इतने कैजुअल, और लिटरली कुछ लोगों ने तो मुंह भी नहीं धोए हुए होते कि वो उठते हैं, क्योंकि आपका 7 बजे इंटरव्यू होता है, आपकी कॉल होती है, अर्ली होती है, वो उठते हैं और आ जाते हैं। मैं कहती हूँ इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, और आप कहाँ जा रहा है हमारा सोशल मीडिया, और इतनी अवेयरनेस है आप लोगों के अंदर, फिर भी लोग इस चीज़ को पिक नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं देख रहे ये चीज़ें। इंटरव्यू पे जाने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाएं, आप उस जगह की उसको रिस्पेक्ट शो करें। एग्जैक्टली। अच्छा, अब रिस्पेक्ट शो करने का तरीका क्या है? आप जाके आप सर नहीं कर सकते, मैम नहीं कर सकते, बिल्डिंग को सलूट नहीं कर सकते। देखें, आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर जाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, प्रॉपर्ली ड्रेसअप में ये है कि अब डिपेंडिंग ऑन द जॉब, अब जॉब लेट्स से अगर मैनेजरियल जॉब है, आपने MBA किया हुआ है, तो मैं कहूँगा खाली आप ही का इंटरव्यू है, तो उसमें देखें आप ना जैकेट जरूर पहने, एक ब्लेजर पहने, नेवी ब्लेजर जो है बेस्ट ब्लेजर है, वो आप किसी को रंगीन ब्लेजर वगैरह मत पहने, साथ में व्हाइट शर्ट पहने। व्हाइट शर्ट वाली नहीं, लोग अक्सर जैकेट पहन के हाँ, नो है वो। और साथ में व्हाइट शर्ट हो, व्हाइट शर्ट मीन ट्रस्ट मी, व्हाइट शर्ट मीन क्रेडिबिलिटी, व्हाइट शर्ट मीन कि आई एम ऑनेस्ट, आई एम प्योर। व्हाइट शर्ट पहने, साथ में आप जो है शूज जो है आपके बिल्कुल जैसे आपने कहा पॉलिश होने चाहिए। अगर आपने तस्वीर वाले नहीं पहने तो कम से कम लोफर्स, अच्छे लोफर्स हो, उनके ऊपर वो बड़ा क्लिप ऑन वगैरह ना हो, और बहुत बड़ा डेकोरेशन वगैरह ना हो, लेना बेल्ट उस पे, और राइट बेल्ट हो, कोई LV ना लिखा हो उसके ऊपर, फेक ना लगे, फोनी ना लगे। और एक बात मैं और उनको सजेस्ट करता हूँ कि देखें, जिस जॉब के लिए जा रहे हैं ना, उससे दूसरी तीसरी जॉब पर जॉब है उसके लिए तैयार होकर जाएं। उसकी वजह है कि कंपनीज आर लुकिंग फॉर लीडर्स, कंपनीज आर लुकिंग फॉर फॉलोअर्स। तो आप जब 2nd लेवल की 3rd लेवल की जो आपकी उसकी रैंकिंग में जो इंक्रीमेंट होने के बाद, जो प्रमोशन होने के बाद जॉब है, उसके लिए ड्रेसिंग करके जाए, ताकि वो समझे कि ये मैनेजमेंट मटीरियल है। लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों को ये है कि टाइट कपड़े मत पहन के जाएं, बहुत सारे फ्लावरली कपड़े मत पहन के जाएं, सॉलिड में जाएं, और सॉलिड में जो है बेहतरीन है, जैसे आप ब्लैक पहन लेती हैं, या आप उसमें वाइट, अगर दुपट्टा पहने, हिजाब पहने तो वाइट पहन लीजिए, बहुत कलरफुल मत पहने। और जो सी थ्रू कपड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उसके टाइट नहीं होने चाहिए सी थ्रू, और जो उसकी ज्वेलरी है मिनिमल होनी चाहिए, कम से कम ज्वेलरी, जिसके लेस इज मोर, और शूज जो है मतलब ये कोई इंडियन फिल्म नहीं है कि आपने सामने दुपट्टा लहरा रहे और चूड़ियां आपने इतनी पहनी हुई छन। मुझे एक सीन याद आ गया, लिटरली मैं आपको बता रही थी फैमिली मीटअप्स का। लिटरली हमारे पास काफ़ी एक बड़ा मीटअप चल रहा था जिसमें 100 से ऊपर लोग थे। मेरी लड़कियां आ रही हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, मैम एक बात बतानी है, साइड पे आ जाएं। एक मुझे अभी भी हंसी आ रही है, एक बात बतानी है, साइड पे आ जाए। मैंने कहा देखो मैं भी बिजी हूँ, मैं बात कर, मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी लड़की चलती है, मैम ये जो कह रही है ना सुन ले। मैंने कहा क्या बात है बताओ, मैम साइड पे आ जाए, बहुत हंसी आ रही है उनको ना बताते हुए। मैंने कहा क्या बात है? अच्छा, मैंने कहा चलो साइड पे आ जाए। मुझे साइड पे लेके गई, ये जॉब से रिलेटेड बात नहीं है, आप कहीं भी जाए ना प्लीज़ अपने आप को एक बार शीशे में पूरा देखते हुए जाएं। आप लिटरली, जब मैं साइड पे गई, उस बच्ची ने कहा मैम उस रूम में जाके ग्रे शर्ट देखें, उस लड़के ने पोलो शर्ट पहनी, वो पोलो शर्ट उल्टी है, पूरे स्टिचेस यहाँ से दिख रहे। मैंने कहा लिटरली आप यकीन करें, बिल्कुल प्लेन शर्ट थी, ऐसे पता नहीं पड़ा, आप नॉर्मली कॉलर आपका बिल्कुल डिफरेंट परमानेंट होता है, बेचारे ने किसी से मांग के पहनी होगी। अब ये देखें, मैं गई नहीं, मैंने कहा यार ये तो वाकई उल्टी शर्ट पहनी। अब सब हंस रहे हैं। मैंने कहा सर एक्सक्यूज मी, साइड पे आएंगे? कहते हैं जी। मैंने कहा साइड पे आए। मैंने कहा सर आपने शर्ट उल्टी पहनी है, यही वॉशरूम है, आप यहाँ चले जाएं। सेम रिलेटेड टू गर्ल, लड़की आई हुई है, उसने पहले अपने बाल खोले हुए, हमें नहीं पता चला। जैसे उसने थोड़े टाइम बाद यूँ केचड़ लगाया, उसके 2 टैग्स उसके पीछे, लिटरली 2 टैग्स उसके पीछे यूँ मूव कर रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार उसको बोलो आपके टैग है।
आपने टैग कट नहीं करा, लिटरली ये मजाक टैग नहीं कट कर रही नहीं मैं, किया। मैं चूक करने उनको मैंने अंदर से निकली उनको उर्दू। मैंने आके कहने यार मेरी इतनी साफ नहीं है तो मैंने अच्छा यार भी नहीं, उसको अच्छा एक और चीज में इंटरव्यू में नेवर से यार मेरे तो अब मुझे हाँ नेवर से, ये हमारे घरों में भी इस्तेमाल नहीं होना मना किया चाहिए, जाता है। और अभी हम तो हमें तो बहुत बहुत फ्रैंक हो गए ना कि हाँ कि हम बोलते हैं तो नेवर से दिस वर्ड। दोस्तों में, हाँ, दोस्तों में भी ना शायद, ऐसे हाँ। अम्मा अब्बा के सामने इट्स नॉट समथिंग वेरी फॉर्मल इसमें आप बात करें। मुझे भी कभी ऐसा ना कि मुंह से कभी कोई चीज निकल गई तो मुझे होता है कि अगर मेरे अब्बू देख रहे होंगे तो वो कहेंगे यार मेरे दोस्त देख रहे अभी हैं लग जाएगी कि ये क्या बात करें, मतलब exactly. दिस इज नॉट द वे आई हैव ब्रॉट हर अप। ऐसे अच्छा ही है। अब मैं चाहूंगी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि आप लड़कियों की बात कर रहे थे। अच्छा एक और जी, चीज, जी। रिवीलिंग कपड़े जो लोगों को लग रहा होता है कि रिवीलिंग कपड़े पहनने से हम मॉडर्न लगेंगे, तो क्या वाकई मॉडर्न लग रहे होते हैं? एक्चुअली पता है क्या है, जब आप इस तरह की हरकत ही कहूँगा मैं इसको, जब करते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप को डिमिनिश कर रहे हैं, आप मिनिमाइज कर रहे हैं, थोड़ा सारा फोकस आप कहीं और पे ले जा रहे हैं, आपके ऊपर फोकस होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जो कपड़े हैं जो इंटरव्यू में आपने पहने, सारा फोकस आप पे होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जो ही डिस्ट्रैक्शन है इसका मतलब है कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है, जो एचआर का बंदा बैठा इंटरव्यू ले रहा है, उसका सारा फोकस कहीं और चले जाएगा और आप पे फोकस नहीं। इस तरह के कपड़े जो आप चूज़ करते हैं पहनने के लिए, उसमें आपने बहुत शौक कपड़े पहन लिए, बहुत प्रिंटेड पहन लिए, सारा फोकस पे चले जाता है। आपको शाइन करना चाहिए, ना कि क्लोथ को शाइन करना चाहिए। यस एब्सोल्युटली। अच्छा लास्ट बात इसमें यह है कि रिश्ते में ये मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक बात हमने की रिश्ते में लड़कियों को क्या पहनना चाहिए। अभी हम सारी बात की है कि उसका मैनरिज्म क्या है, सारा कुछ है। मेरे पास बेशुमार क्लाइंट्स आते हैं तो कहते हैं हम सब बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैंने कहा कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कहते हैं बस लाइफ एंड डेथ का मसला है। तो फिर पता चलता है कि एक्चुअली रिश्ते का। अच्छा अब लड़के को रिश्ते में क्या पहनना चाहिए? देखिए अगर तो वो 3 पीस सूट पहन के आ जाता है तो अभी तो शादी तो हुई नहीं, तो दूल्हा बन के आ गया। तो इसको तो आई मीन दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा दूसरा ये है कि वो ऐसी जैसे अभी इसका बात मतलब की, उसने पहली बार पहना है। राइट एग्जैक्टली, आपसे मिलने के लिए 3 पीस सूट पहनकर वो पहली बार पहन राइट। अच्छा दूसरी बात ये है कि जैसे टी शर्ट पहन के आ गया, पोलो पहन के आ गया, यू नो व्हाट ही सेइंग, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू। उसे रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए उस फैमिली को जहाँ पे उसका रिश्ता हो रहा है। मेरे पास एक क्लाइंट है तो वो ना बहुत अच्छी पोजीशन में थे, तो मैंने कहा आप जाना था इसी रिश्ता देखने के लिए, तो मैंने कहा आप क्या पहनेंगे? तो कहने लगा एक्चुअली आई एम इन द ड्राइविंग सीट। तो उसका मतलब था कि मैं जो मर्जी पहन के जाऊँ। तो मुझे इतना बुरा लगा ना, मैंने कहा ये बंदा जो है इतना एरोगेंट क्यों है। तो फिर मैं उससे कहा, मैंने कहा आप ऐसे ना सोचें, आप रिश्ता करना नहीं करना, लेकिन आप कम से कम रिस्पेक्ट तो शो करें ना फैमिली को। अच्छा रिस्पेक्ट कैसे शो करेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि देखें अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो शलवार कमीज फाइन, अगर आपने उसकी राइट स्टिचिंग है, उसका राइट कलर है, तो उसके साथ वेस्ट कोट पहन के जाए। ऐसे नहीं कि शलवार कमीज पहन के आप ऐसे लहकते लहकते चले जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोट पहनना है तो फिर उसमें आप ब्लेजर पहने, ब्लेजर सूट पहनने के लिए ब्लेजर के साथ आपकी लुक क्या चेंज करें, बड़ी डिसेंट। आपने कहा ना सक्सेसफुल कैसे लग सकता है, कॉन्फिडेंट कैसे लगता है। एक गारमेंट है वो है जैकेट, मैन वुमन दोनों के लिए। जो ही जैकेट पहनते हैं आपकी इंपॉर्टेंस यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो जैकेट पहन लें, साथ में व्हाइट शर्ट पहन लें, कोई रंगीन शर्ट मत पहने। नहीं आप जीन्स पहन लें, व्हाइट शर्ट के साथ आप जीन्स पहन लें। अगर आपको भाई फॉर्मल पैंट नहीं पहननी है, आप जीन्स उसके साथ चीनोज भी पहन सकते हैं, बड़ी नाइस लुक है। लेकिन मैं कहूँगा ड्रेस पैंट में आ जाए। मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। अगर आप लोग जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, ट्रैवलिंग में आपकी ड्रेसिंग इतना मैटर करती है। आपकी जो वहाँ पे रिश्ते आपको जो लोग डील करते हैं, जितने लोग एयरलाइन के बिल्कुल आप देखेंगे कि अगर आप बहुत अच्छे से, मेरा मतलब ये नहीं कि आप को अगर आ रहे हो ठीक है झूमर पहन ले, बट वेरी नाइस। मैं इसकी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ कि मैंने हाँ लोग वो पहन लेते हैं, ट्रैक्स पहन लेते हैं और वो कैजुअल हो जाते हैं, मैं बाल यूं बन के, वो तो एयरपोर्ट लोग बन गई ना अब तो। लोग मेरे को कहते हैं ओह भाई, मुझे भी अक्सर लोग वो मेरी अपनी बेटी मामा भाई, मैंने कहा नहीं, मैं जब भी ट्रैवल करूंगी आई वांट टू लुक डिसेंट एंड नाइस। तो मेरी हैंडलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली लोग आपका। अच्छा कॉलर काफी देर से लाइन पे भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, समन है लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक समन, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आपके प्रोग्राम से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया। और आपके गेस्ट को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और अब मैं आगे टॉपिक के हवाले से बात करना चाहूंगी। मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, ठीक है, लेकिन हम इतनी कम बजट में कपड़े कैसे खरीदें? क्यों नहीं? इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, कम बजट में कपड़े कैसे खरीदें? और बदिया, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे भी आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए। हेलो कपड़े मैंने डिजाइनर के पहने हुए, हम तो डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं, वो आते हैं, हम उनकी पिक्चर लगाते हैं, डिजाइनर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन देखेंगे। लेकिन वही बात कि हम क्या मैं बोलूँ, मुझे बिल्कुल मैं स्पीचलेस ही हो गई हूँ।
I mean, why? हाँ, I mean, why? लेकिन इन्होंने कहा अच्छा, वैसे जो इन्होंने कहा लेकिन मैं बताऊं कपड़े वो भी हम बात करें मेरी प्यारी जान में इस समन कि आपको ना अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। आपकी पर्सनालिटी महंगी होनी चाहिए। Yes. आपकी वो कहते हैं 2 रुपीज की आपकी पर्सनालिटी हो और आपने 2 लाख का जोड़ा पहना हो, आप 2 रुपीज की लगेंगे, आप महंगे नहीं लगने वाले। तो कोई मैं अभी भी मुझे खुद बहुत शौक है, मैं जब लाहौर जाती थी, मैं लिबर्टी जाती थी, अभी भी मैं यहाँ पे 2 दफा मैं कपड़ा खरीदती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद अगर मुझे टाइम मिले तो मैंने खुद जो बनवाया होता है ना, मुझे उसकी अपना मजा आ रहा है। और आप कम पैसों में, मैंने सबसे पहले ये मैंने जब प्रोग्राम शुरू हुआ था मैंने यही कहा था कि आप कम पैसों में भी कपड़े बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने महंगा ही कपड़ा लेना है। सस्ता कपड़ा आप 2000 में भी अच्छा ले सकते हैं। बहुत ट्रस्ट मी कि आप 2000 रुपए लेके भी उसको दर्जी को देके सलवार कमीज यहाँ पे तारीफ फुटवेयर में इतने कोट सेट आपको मिलते हैं, तो कोई भी चीज सलीके से बस सिर्फ उसकी आपकी आय होनी चाहिए कि आप उसको पिक कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक जो मैं इनसे बात भी कर रही थी, मुझे ये बताएं कि ये अब क्यों चीजें मैं देख रही हूँ फैशन स्टेटमेंट में चीजें आ गई हैं टू वेयर रिवीलिंग क्लोथ्स। हम आप कभी शाम के चाय के ढाबे पे अब जाके हम बैठ जाएं, अच्छा वो चाय के ढाबे में आपको पता है कि जो आप बाहर बैठे हुए हैं वो साथ में ड्राइवर्स भी हैं, दूसरी भी, तो आप एक क्योंकि खुली जगह पे बैठे हुए हैं, आदमी चाय के ढाबों पे ज्यादा बैठे हुए हैं तो आपको ज्यादा होता है। तो आप ऐसे खुले कपड़े, अगर आपका दुपट्टा भी नहीं है, आपका कुर्ता इतना खुला होता है हाँ, तो आप कंफर्टेबल होते हैं कि पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे आदमी बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं देख रही होती हूँ कि वहाँ पे जो लड़कियां आई होती हैं वो जीन्स के साथ उन्होंने क्रॉप टॉप्स पहनी होती हैं, देयर बेली बटन इज विजिबल, आई एम सो सॉरी, आप अनकंफर्टेबल हो रहे होते हो, दे आर वेयरिंग ऑफ शोल्डर्स। इवन शादियों में मुझे बताएं क्या ये अच्छा लगता है? नहीं, वो लीड क्लास में नहीं, वो कहते हैं हम लीड क्लास में आ गए हैं, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल क्लास ही नहीं है। अगर जो हमारी इवन शादियों में भी जो वीडियोस बनती हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, वहाँ सिर्फ वही लोग नहीं रह जाते, हर शख्स उसको अपनी अपनी नजर से देख रहा होता है। और आप ये सोचें कि आपकी बच्चियों को जो एज है और अभी से आप उनकी ग्रूमिंग करेंगे तो वो नेचुरली एक घर चलाएंगी, बड़ी होंगी, आगे अपने बच्चों को वो करेंगी। तो इवन मॉल्स में आप देखें बच्चियां ट्रांसपेरेंट कुर्ते और वो पहने घूम रही होती हैं, तो मतलब अंदर एक चीज होती है कि आपकी अंदर आपने शमीज एक छोटी सी पहन ली, यू फील बैड फॉर द गर्ल्स कि आपको पता नहीं अगला आपको कैसे देखेगा और आपको लग रहा है कूल लग रहे हो। बहुत दुख होता है क्योंकि आप देखें बड़े जगहों पे भी इवन गार्ड्स और ड्राइवर्स बाहर खड़े होते हैं, आपको वहां से निकलना होता है। तो ये ड्राइवरों के साथ लोग माँ बाप भेज देते हैं, तो वो भी मैं बताऊं ये सारा कसूर जो है ना ये पीछे से मतलब चीजें सिस्टम है ना चला आ रहा होता है। आपकी तरबियत, आपको सिखाना कि क्या करना है, कि जैसे वही आप कह रही थी ना कि जी दुपट्टा घर में है कि जी दुपट्टा ही लेके जाना है, बेशक आपने कपड़े अच्छे पहने, दुपट्टा आप गाड़ी में छोड़ दे बट दुपट्टा लेके जाना है। तो ये आपकी वैल्यूज हैं, आपको पीछे से तरबियत अच्छी मिलनी चाहिए ना। मतलब मेरी बेटी हो तो कैसे कपड़े ऐसे पहन के चली जाए, कैसे चली जाए? लेकिन आजकल बच्चियां 12-12 साल की बच्चियां ऑफ शोल्डर, क्योंकि देखिए बाहर वेस्ट में भी अगर आप उनका देखें, एक जो रॉयल जो एलीट की लुक है वो प्रॉपर्ली ड्रेसअप होते हैं, उनकी ड्रेसेस हैं, ठीक है, और वो नी लेंथ उनकी जी एग्जैक्टली दिस हाउ यू हैव टू से एग्जैक्टली छोटी-छोटी बच्चियों की दैट्स ये है होती है, क्लोज योर लेग्स, दे नो हाउ टू सिट, दे नो हाउ टू सिट, दे हैव टू क्लोज के उनके लेग्स। मैं ये आप बोलने वाली हमारी पाकिस्तान में जो बच्चियां, मैं तो ये बात कहूँ कोई माइंड करता है, कोई बुरा समझता है, तो ये पोजीशन होती है, ऐसे ही पाँव रखती हैं सोफे पे बैठ के और यूं करके, ये बहुत फैशनेबल है। ये चाय के ढाबों पे कुर्सियों पे दोनों पाँव ऊपर करके देखा ना, जी बिल्कुल, मतलब वो बच्चियां फ्रेंड्स बैठी हैं, तो आप कैसे लेग्स ऊपर कर सकते हैं जब इतने सारे खुली माहौल लोगों में, और ये तो माओ हमारे माओ को बताना चाहिए ना ये चीजें की तरबियत कि भाई नहीं बैठना ऐसे। उनका 10-12 साल 15 साल घर में गुजरते हैं, फिर उसके बाद वो बच्चियां बाहर जाती हैं। अगर ये चीज पेरेंट्स खुद देखें, मदर खुद घर से होगा तो फिर ये चीज नहीं होगी। अब आप बाहर फौरी तौर पे तो नहीं निकल रहे, पहले शुरुआत तो घर से हो रही है। बच्चियां बहुत सारे घरों से कॉलेज में भी देखते थे कि बच्चे लड़कियां अबाया में आती हैं और फिर चेंज करती हैं। तो ये एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, मैं पाकिस्तान के कुछ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के साथ में ट्रैवल करी थी, और मैं जब अमेरिका जा रही थी कुछ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने नोट किया कि सब ना दोहा में कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा लड़कियां कपड़े नहीं चेंज कर रही हैं,
ये जो निकली थी तो उन्होंने कहा वहाँ पे हमारी फैमिली रिसीव करेगी, तो मैंने कहा ऐसे कपड़े क्यों पहनने जो मैं अपने बाप के सामने उसमें उतर नहीं सकती। ऐसे ही है। सो आप इसको ये भी आपको देखना चाहिए। तो खैर ये बात भी होगी कि जब रिवीलिंग से आप कोई वाक्य सुनाना चाहते हैं सर? ट्रैवल के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की कि ट्रैवल करते हुए आपको बड़ा सोचना चाहिए कि आप कैसे ड्रेसअप होते हैं। मैं अपना एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं अमेरिका में ऑब्वियसली लिव देयर फॉर सो मेनी ईयर्स। तो ट्रैवल करना यहाँ तो जैसे आप इत्तेहाद लेते हैं या कोई कतर एयरलाइन लेती है, दोहा में जाती है, तो आई वॉज स्टैंडिंग देयर, वो दोबारा रीचेक करते हैं सारा कुछ, उनका अपना सिक्योरिटी का सिस्टम है। तो वी वर 300 पैसेंजर्स एंड आई वाज प्रॉब्ली 50th पैसेंजर इन दैट लाइन। तो वो जो ही लड़की आई, अमेरिकन थी ऑब्वियसली, उसने आके देखा तो शी जस्ट टुक अ ग्लैंस एंड देन शी सेड कम, मुझे इशारा किया। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों बुला रही है। सो आई वेंट देयर एंड शी सेड टू मी वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास। तो मैंने कहा इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री आई वुड लव इट। कहती दैट्स व्हाई आई कॉल यू, तो गिव मी अ बोर्डिंग कार्ड। तो मैंने बोर्डिंग कार्ड दिया। बता दे। अच्छा मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। तो मेरे साथ इस तरह से मैं बताता हूँ हुआ क्या। तो बोर्डिंग कार्ड उसने कहा कि आप दें, तो मैंने बोर्डिंग कार्ड दिया। शी रिप्ड इट अप एंड फर्स्ट क्लास का बोर्डिंग कार्ड बना के उसने कहा कि नाउ you don't have to wait there and obviously this is the way to go। तो मैंने कहा मुझे अंदाज़ा था कि इसने मुझे क्यों पिक किया। तो मैंने कहा फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने कहा there are 300 passengers there, why'd you select me। तो मुझे उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि because you look like a first class passenger। And guess what I was wearing? I wasn't wearing suit, tie वगैरह नहीं लगाई थी, वही नेवी ब्लेजर पहना हुआ था, वाइट शर्ट थी, ग्रे पैंट थी और साथ में नाइस लोफर। It's the best combination। And that's exactly, so I always tell people कि जब आप ट्रैवल करते हैं, होता है हम लोग कहते हैं ना 13 आवर्स की फ्लाइट है, इतनी लंबी, आपने अमेरिका की बात की तो ट्रैक सूट पहन लो, 13 कहीं 17 घंटे। तो उसके बाद होता है कि जो ही वो आता है ट्रैक सूट पहना हुआ है, जॉगर्स पहने हुए हैं, तो साथ ही एयर उसको कहता है कि पानी नहीं मिल जाएगा। तो कहती है अभी जहाज उड़ने तो दो। उसका भी लेकिन अगर आपने थोड़ी अच्छी ड्रेसिंग की है तो बिलीव एंड नॉट शी विल कम एंड अच्छा ठीक है आपने पिलो चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, हमेशा कॉम्प्लीमेंट आई वुड से कि ट्रैवल में हमेशा मैं काउंटर पे हूँ तब भी, मैं एंटर होती हूँ तब भी, हमेशा आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा सर्विस ऑलवेज। और ऋषभ मैं ये कहता हूँ देखिए आप ट्रैवल कर रही हैं, इवन कार में ट्रैवल कर रही हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैं आई ट्रैवल लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, मुझे पता है भेरे में रुकना है चाय वाय के लिए, जो भी कॉफ़ी, तो मैं हमेशा अपना ब्लेजर जो है आई हैंग इट देयर, जो भी इवन के जीन्स के साथ भी आप पहना तो जैसे आप बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आप चीनों के साथ पहन लें, आप उसे कैजुअल शर्ट बटन डाउन शर्ट पहन लें। आउट नहीं हो गया अब तो जरा ये, क्योंकि लोग बहुत जो टाइट जो लड़के, हाँ जो एक लड़के बहुत जो टाइट पैंट्स पहनते हैं ना, बहुत टाइट जीन्स चूड़ीदार टाइप, ये आउट हो गए, मैं निकल गए। लड़के टाइट जीन्स आउट हो गए, बहुत बॉय सा लगता है। आपकी जो पिंडलियों की जो शेप नजर आ रही थी, लड़कों को भी बुरी लग रही होती, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, एंड ऑलवेज मैच योर लेदर हमेशा, ठीक है। उसमें कि जो आपकी जो बेल्ट के जो अगर आपने ब्राउन बेल्ट पहनी है तो आपके जूते भी ब्राउन होने चाहिए, एंड नेवर बटन द बॉटम, ठीक है। उसमें कि अगर आपने ब्लेजर पहना हुआ है, मुझे कितना पता है अल्लाह मैं लड़का क्यों नहीं पैदा सो उसमें अगर आपने ब्लेजर पहना है, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। सो उसमें आप ठीक ऊपर वाला पहने, पर आप उसको नीचे वाले बटन को कहते हैं कि आप उसको बंद ना कीजिएगा, शूटिंग में स्पेशली वो कहते हैं फैशन मिस्टेक है। अगर मैं ऑब्वियसली कंसल्टेंट हूं, मैं ले सकती हूं, पहले मुझे खुश कर दी क्या कि मैं ग्रूमिंग क्लासेस ले सकती हूं, मैं ले सकती हूं? नहीं एब्सोल्युटली सर आपने नहीं कह दिया। नहीं मैंने कहा आपको ऑलरेडी पता, आप दे सकती हैं ग्रूमिंग क्लासेस, दे सकती हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास ना सोशल मीडिया को थोड़ा सा मिसयूज करें ना, जहाँ पर आप गलत चीजों को देख रहे हैं, उन चीजों को प्रमोट, मैं आपको बताऊं, आप यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी टिप्स हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि अगर आपका शू का कलर ये तो बेल्ट कैसी हो, बेल्ट है तो टाई कैसी हो, टाई है तो आपका हेयर। मैं आपको एक और बताऊं, हमारे ड्रामों में मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं, हम बैठ के इकट्ठे ड्रामे देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ये कैसे बंद कर सकते हैं, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े ड्रामे बना रहे हैं, और वही वाली बटन वाली बात कि वो सिर्फ सूट का बटन ऊपर का लगाया नीचे का, तो मेरा हस्बैंड नोटिस करता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो ऐसे नहीं ऐसे लगा होता है, और ये बैठा हुआ क्यों है बटन लगा के, कि जब आप बैठते हैं तो आप बटन खोल के बैठते हैं, और आप जब खड़े होते हैं तो फिर आप बटन लगा लेते हैं। तो वो कहने के कि यही चीजों से तो आप लोग सीख रहे हैं, एक हमारा आम जो जनता है हमारी, तो वो आप दिखा रहे हैं और वो आपको लर्न कर रहे हैं, आप दिखा क्या रहे हैं और लर्न क्या कर रहे हैं। एक तो आप गूगल में डालेंगे वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, लेकिन जो देख रहे हैं उससे सीखेंगे, और गलत देख रहे हैं तो गलत सीखेंगे। इसके साथ साथ ना मैं आप आगे जाके, क्योंकि मैं चाहूंगी अगले सेगमेंट में हम सर ना जब बैठ के खाने, डाइनिंग के मैनर्स हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है मैं बहुत सारी जब चीजें देख रही होती हूँ, क्योंकि आप बाहर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो
तीन जो है वो आपकी फोक्स भी पड़ी होंगी, ठीक है, वो मीठे की और दूसरी के, तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छे जो आप खाने हैं ना, ठीक है, तो आप वो आपको बैठना कैसे है, आपको खाना कैसे है। जब लड़कियों को, और मैं तो मेरा एक बेटा, तो मैं सोचती हूँ मैंने उसको सिखाना कि ताकि जो अगली लड़की मेरी बहू है वो मुझे बहुत दुआएं दे कि क्या जेंटलमैन रेज करके गई मेरी सास। तो लड़कों को भी सीखना चाहिए कि कैसे आपने ना अपनी टेबल सजानी है। ये बहुत, मैं जब भी कोई चीज़, मुझे अभी भी लगता है इतनी 1000 बार चीज़ें देखने के बावजूद कि नहीं यार कुछ कमी रहेगी, तो मैं कोई वीडियोस लगा के ज़रूर देखती हूँ ऐसे कि अच्छा ये क्या करे, बिकॉज यू आर ऑलवेज लर्निंग। और क्योंकि आप अक्सर जाते हैं किसी जगह पे, आप गए, आपने देखा अमीर कबीर खूबसूरत लड़की, महंगा 30 लाख का बैग, खाने में बैठी हुई है, सारी बोटियाँ अपनी प्लेट में डाल के बैठ गई। हाय मेरे अल्लाह, फेक है अंदर से मैं कह रही होती हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, ग्रूमिंग के हवाले से बात हो रही है और ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका किरदार भी इसमें आ जाता है। देखिए, मैं हमेशा अपने शो में बात करती हूँ कि हम ज़रा सी बात पे माँ बाप की तरबियत को भी जज करने लग जाते हैं, लेकिन आप खुद मुझे बताएं, कभी कभी माँ बाप जो खुद बहुत नेक, बहुत सादा से होते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तरबियत बहुत अच्छी की होती है, उनके 4 बच्चे हैं, वो चारों बच्चे डिफरेंट नेचर के होंगे, ठीक है, हर एक डिफरेंट तबीयत का बच्चा होगा। तो इसको भी आप ज़रूर मलूज़े खातिर रखा करें, क्योंकि देखिए एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा उतना ही शैतान है, एक बच्चा बड़ा नेगेटिव है, एक बच्चे की बड़ी ऑप्टिमिस्टिक जो है अप्रोच है। तो ये भी आप चीज़ें ना ज़हन में रखा करें, आप खुद भी अपनी तरबियत बनाते हैं। एक चीज़ जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, जो कि बंदों के हवाले से बड़ी बुरी कंसीडर की जाती है, मैं चाहती हूँ रबाब ज़रा। हाँ, मुझे वो बात करनी थी कि बंदे जब बैठते हैं और बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे पोस्ट पे भी होते हैं और बड़े वो ना यूं बैठते हैं ऐसे। हाँ, ये नहीं आपका नजर आना चाहिए। हाँ। और स्पेशली जब आपके यहाँ कोई बैठा हुआ हो। हाँ। आपको मर्दों को भी इस तरीके से बैठना चाहिए कि वो आप डिसरिस्पेक्ट करें ना किसी की, आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती है कि आप इस तरह बैठे हुए, शलवार कमीज पहनी हुई या जीन्स पहनी हुई, जैसे भी आप ऐसे बैठे हुए होते हैं और लिटरली ऐसे पाँव हिला रहे होते हैं, पाँव हिला रहे होते हैं और बैठे हुए होते हैं कि खुदारा प्लीज ये मत करें। ये चीजें बेसिक चीजें हैं कि ये चीजें आप है ना, माचो भी नहीं है। मैं कहती हूँ इन चीजों को, आई थिंक मे बी वो ये ना सोच रहे हो कि हमने माचो बनना है, बट ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए कि आप औरत बैठी हुई है या कोई आपका गेस्ट बैठा हुआ है तो आप उसकी तरफ और बहुत ज़्यादा ऊंचा ना बात करें। और बहुत लड़कियों को भी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा, जिसको आप नहीं जानते कि अपने दोस्त में कंफर्ट लेवल और है, घर वालों के साथ और हैं, लेकिन आपको इतना पता नहीं चाहिए कि इतनी ऊंचा आप ना हंसें। बंदे भी जो है वो इतना ना, बंदों के पे भी यही है, ऐसा नहीं कि बंदों से हम कहेंगे नहीं तुम डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हैं, किन में बैठे हैं, या आपके 2 दोस्त बैठे हुए हैं, चले अपने बड़े क्लोज लोग बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पे हंसी मजाक या कुछ भी कर सकते हैं। जब आप एक माहौल में बैठे हुए हैं वहाँ तो आपको नाप तोल के, और वो कहते हैं ना नापो तोलो फिर बोलो। अच्छा मुझे बताइए, मुझे फेक बैग्स के वाले से बात भी करनी है कि क्या फेक बैग्स लोगों को लग रहा होता है कि फेक बैग्स अगर आप कैरी कर लेते हैं तो ये क्या आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिव मार्किंग इसकी आती है या ठीक है? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। एक और पहलू भी इस चीज़ का आप देखें, हम लोग जजमेंटल इस तरह से नहीं हो सकते कि इट्स नॉट बिग नो। खुश होने का इख्तियार सबको है और कुछ थोड़ी चीज़ों में अगर आप खुश हो रहे हैं मगर एक डिसेंट तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा, उसके बारे में जानें, उसके बारे में देखें कि क्या एक्चुअली रियल किसी से पहला इंप्रेशन डालना हो तो क्या आपको सिंपल चीज भी मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि पहला इंप्रेशन आपकी पूरी ओवरऑल हेड टू टो पर्सनालिटी है, आपका और आपकी बात करने का तरीका, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी है। चीजें आपके साथ है, आप चीजों के साथ नहीं है। मतलब कुछ लोग ब्रांड पकड़ के, उन्हें ब्रांड कैरी करती है, वो ब्रांड को कैरी नहीं करते, उन्हें पूरी ब्रांड, मतलब लगता है कि उनका जो वो बैग है ना, वो उसको बैग वो यूं उनका किसी का ओरिजिनल भी। एक्चुअली लोग कहते हैं कि वो आइस ब्रेकर है, मेरे ख्याल में आइस ब्रेकर तो आप होनी चाहिए, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए। अगर सारी अटेंशन आप चाह रहे हैं कि उससे लेंगे तो इसका मतलब है कि आप तो चले गए बैकग्राउंड में। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बात की, देखिए आपको कभी भी फेक और फोनी नहीं लगना चाहिए, आपको ऑथेंटिक लगना चाहिए, ओरिजिनल लगना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सहारा लेंगे ना, लेट मी टेल यू दिस, यू कैन नॉट राइड द कॉर्पोरेट लैडर, कहीं भी आप इसको वो दे विल नॉट एक्सेप्ट। तो आप विदन जो है अपनी जो कंफर्ट जोन है उसमें रहें, आप चीज़ों की वजह से अपने आप को
स्टेटमेंट पीसीज वगैरह हैं, उसकी वजह से आप अपने आप को नाम बनवाएं। अपनी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आपने बात की, आपके बैठने का अंदाज है, जैसे आपने बात किया कि उसके बाद आपका लिबास है, बहुत 4-5 चीजें यही आपकी गुफ्तार है। हो गए, उनको लगता है कि अच्छा जो आपने पहना हुआ है बस वही दिख रहा है। लेकिन अभी एक साहिबा ने जैसे सवाल किया था, वो आधी बात बीच में थी। उन्होंने कहा मैं बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। ये मत सोचें कि हम महंगा तरीन चीज में ही हम अच्छे लगेंगे। मैंने महंगे तरीन चीजों में लोगों को बुरा लगते देखा है। मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि देखें आपकी बॉडी पे, आपकी फिजिक के ऊपर कपड़े अच्छे लगने चाहिए। जो कलर है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो आपकी कलरेशन है, आई कलर, हेयर कलर, स्किन के मुताबिक कंपैटिबल कलर्स होने चाहिए। जब आप फितरत के साथ चलेंगे तो आप फ़ायदा उठाएंगे, कि फितरत के अगेंस्ट चलेंगे। जैसे अगर रंग आपका जो है पाकिस्तानी है, आपने गोरों वाले कपड़े पहने हुए हैं, गोरों वाले कलर्स वो हैं जो फिजा के पत्तों में होते हैं, सारे कलर उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, हमारे ऊपर अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े पहने। कुछ लोग हैं ना बड़े फ्लेमॉइंट होते हैं, कुछ जरा सस्ते रंग भी होते हैं। मैं चाह रही हूँ उन सस्ते रंग के वाले से बात करें जो अवॉइड करें हम लोग। देखें, मैं पहली तो बात है कि रंग जो है ना वो आपकी कम्प्लेक्शन के मुताबिक होने चाहिए। आई कलर, हेयर कलर जो पाकिस्तानी यहाँ हम डार्क हैं या मीडियम डार्क हैं या फेयर हैं, इवन वाइट भी है। लेकिन हमारी वाइट जो है, हमारी आंखें वाइट नहीं है, हमारे हेयर वाइट नहीं है, तो हम वो गोरे नहीं है। तो गोरों में जो कलर अच्छे लगते हैं वो सारे खिजां के पत्तों में जो कलर, जो मेहंदी के कलर हैं, ग्रीन हैं, ऑलिव्स हैं, उसमें पेपरिका है, रस्ट है, ब्राउन के शेड्स हैं, टैन के शेड हैं, ये हमारे कलर्स नहीं है। तो हमारे कलर में हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 4 कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। एक है ब्लैक, जेट ब्लैक, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है, ड्रेस में पहन ले, सूट में पहन ले, शलवार कमीज में पहन ले। और ब्लैक मीन्स पावर। अच्छा, तो आप लगता है आप पावरफुल लगना चाहते हैं, क्यों नहीं लगना चाहते, तो उसमें आप ब्लैक पहन लें। दूसरा डार्क नेवी, इंतहाई खूबसूरत कलर है, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। और डार्क नेवी का मतलब है कि मैं पावरफुल भी हूँ, मैं अप्रोचेबल भी हूँ। और तीसरा है चारकोल ग्रे, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड कलर है। और चौथा कलर है वो है कि मीडियम ग्रे। ये 4 आपके एसेंशियल कलर्स हैं। शलवार कमीज, लेकिन ये आपने बंदों के बताए। मुझे बंदियों के बताए। देखें वो 4 बेसिकली खवातीन के वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। 4 कलर्स जो मैंने कहे, व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, ब्राउन इतना अच्छा लगता है, मगर व्हाइट का एक ग्रेस है, तरीका है कैरी करने का। ब्राउन में सिर्फ चॉकलेट ब्राउन हमारे ऊपर अच्छा लगता है। जो दूसरा ब्राउन है ना, जो गोरों वाला, जंग वाला, जिंक वाला, वो उसमें लगता है आपको जंग लगता है। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। पाकिस्तान में कुछ और कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ की चीजों के साथ, वहाँ के उसमें हम अगर डिफरेंट कलर्स भी, ब्राइट कलर्स पहनते हैं, ठंडा मौसम, और उसमें तो वहाँ जो मैं वहाँ पहन रही हूँ वो मैं यहाँ आके मैं देखिए, आपको पता होना चाहिए वेदर बहुत। आपने बड़ी अच्छी बात की। न्यूयॉर्क में आई स्पेंड 20 ईयर्स है ना, तो न्यूयॉर्क में आप देखें, अगर वहाँ का आप मौसम देखें, वहाँ की बिल्डिंग देखें, सारी ग्रेज में है, ब्लैक में है। तो वो अमेरिका में कहते हैं कि न्यूयॉर्क में पर्टिकुलरली कहते हैं कि आई लव ब्लैक अंटिल दे कम अप विद द डार्कर कलर। तो वहाँ ये सारे कलर जो मैंने भी कहा है, वो जो ग्रे का, ओह माय गॉड, मुझे मेरे सामने वो ग्रे, वो लॉन्ग जैकेट आ गई जेब में। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन देखिए आपकी कंप्लेक्शन तो वही है ना जो आपकी है, आपने का खास तौर पे ख्याल रखना है। सेफ साइड चले, मैं कहती हूँ बुरा पहनने से बेहतर है कि आप बहुत बुरा पहने तो आप सेफ खेलें, वो ज्यादा बेहतर है। कि आपको नहीं पता कि मुझे ये, जैसे मैं आई ट्राइड एवरीथिंग, मुझे शौक है कि मैं हर चीज ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि अच्छा ये आप मॉडल हैं तो आप पे हर चीज ट्राई हो चुकी है, हर डिफरेंट एक उनको कंप्लीट करने दे। हाँ, बात करें। हाँ, तो वो आप पे हर चीज जो है ना वो हो चुकी है, आपने हर तरह के डिफरेंट कट्स पहनी है, डिफरेंट कलर्स पहने हैं। फिर आपकी स्टॉप, आप कहाँ जाके स्टॉप हुई? आप कहते हैं कि मुझे मेरा साथी मिल गया रंगों में। नहीं, मैं बड़ी कलरफुल बंदी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कलर मैटर करते हैं मेरे लिए, कि अगर मैं कुछ अगर डल पहन लूँ या कुछ कर लूँ तो मुझे वो पर्सनालिटी वाइज मुझे डल कर देते हैं। जैसे मैं ग्रेज नहीं पहनना चाहती, मुझे ग्रेज नहीं पसंद, मैं नहीं कोशिश करती है कि मैं अंदर ही मुझे लगता है मैं डल हो गई हूँ, मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल खत्म हो गई है ग्रे पहन के। यस, कलर चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। कलर चेक करने का तरीका मैं दोनों के लिए एक है। जो भी कलर्स आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं, यहाँ स्किन टोन यहाँ पे रखिए। आप देखिए जिसमें आपकी स्किन ग्लो करती है, उसमें आपकी आईज मोर वाइब्रेंट लगती है। प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, आप उनके पास जाएं, आपके कलर देखते हैं। That's what I tell my all my brides कि आप चूज करने से पहले उसका कपड़ा अपने सर पे लगा के देखें, जिसमें आप खिल गए। ये तो हमारी अम्मियां भी, एंड विदाउट मेकअप
विदाउट मेकअप, विदाउट मेकअप। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, जिसमें आप खिल गए, हमारी अंडरटोन डिफरेंट है ना, इसलिए बहुत जरूरी इसमें है। एग्जांपल ये मैं देता हूँ, यूजुअली कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं जब अच्छे लग रहे हैं, अच्छी लग रही है ना, तो लोग कहते हैं अच्छा यू लुक वेरी नाइस, आप कहते हैं थैंक यू। अच्छा, आप वही बंदी होती हैं, 2-3 दिन के बाद वही बंदा होता है, वो कहता है आप बुझी सी लग रहे हैं, उदास से लग रहे हैं। एक्चुअली वो कलर है जो आपने रॉन्ग पहना हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको यही बता रही हूँ कि कलर बड़ा मैटर करता है। क्या बात मिस कर रहे हैं जी? हम सब मिस कर रहे हैं क्या यहाँ पे। बता रहे अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक के अंदर हम एक माउथ फ्रेशनर है। हाँ। जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो वो आपको जब बात कर रहे होते हैं आप किसी से, तो वो आपको बहुत इरिटेट कर रहा होता है। हाँ। बाज़ औक़ात हमने ये फील करा है कि जो हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं किया है, तो उनके जो स्मेल है वो हमें बहुत इरिटेट कर रही होती है। हाँ। हमें ये लगता है कि हम कंफर्ट जोन नहीं है और इन्होंने शायद कुछ ऐसा खाया हुआ है या वो आपको फील होता है। यस, हाँ, बहुत जरूरी है। हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिगरेट की स्मेल ना हो और आपकी बॉडी, जैसे बोलते हैं ना कि बदबू जो आपके सिर्फ जिस्म से नहीं आपके मुंह से भी, तो एग्जैक्टली उसमें भी बैग में मिंट रखें और इलायची चीज है क्योंकि लोग हमेशा इसको मिस कर देते हैं और हम इसको फील करते हैं। टेबल रह जाएगी, टेबल की जरा मैनर्स भी बताएं। when you sitting on a table, क्या चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं लड़के लड़की दोनों के लिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो टेबल पे बैठते ही आपको पूरे टेबल का, आप डाइनिंग के लिए बैठे तो आपको जायज़ा लेना चाहिए अपने इर्द गिर्द अपने टेबल का, और जो सर्विंग है उसके हिसाब से कि आप थाई फूड खा रहे हैं या चाइनीज़ है या पाकिस्तानी फूड आपके आगे सर्व होने चाहिए, तो पाकिस्तानी फूड का कुछ और मैनरिज्म है, हम रोटी हाथ से तोड़ के और खाएंगे, और जो आपका थाई फूड है उसका अलग है, और आपका जो टूल्स अलग है, सब चीज़ों के टूल्स अलग हैं। आप हमें सीखना चाहिए। हम जब बहुत सारी चीजें, तो हमें चॉपस्टिक भी सीखना है, हमें जापानीज भी से, हमें सब, वो तो चले एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। मगर मुझे ये लगता है कि आपका वही प्रॉपर तरीके से आप पहले गौर करें कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। अब तो मेन्यू भी आपके सामने होता है कि आपको क्या क्या सर्व होने वाला है, तो और जरूरी नहीं कि टेबल पे जो सब कुछ है वो आपने सब कुछ एक साथ प्लेट में डालना है। दूसरी बात है, आप दस्तरखान पे बैठे, ऐसा ना सब कुछ आप अपनी प्लेट में डालें, लोगों के लिए छोड़ना है। पहले लोगों को लेने दें, पहले लोगों को डालने दें, आप वेट करें थोड़ा सा, आप डालने दें। और ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले आप डालें। देखिए ये चीज़ आपका, ये चीज़ फैमिली बताती है, ये चीज़ आपका खानदान बताती है कि आप कितने रजे में, पंजाबी में कहते हैं कि आपका पेट कितना भरा हुआ है। आप तो होस्ट तो सबसे आखिर में खाता है, बल्कि खाता ही नहीं है होस्ट तो, बल्कि तो हमारे बफे हैं ना, खासतौर पे लोग इतनी वो माउंटेन सा बना लेते हैं। आई थिंक इट लुक्स टेरेबल। जहाँ भी खाना हो ना, आप देखें जो 7 कोर्स मील नहीं सर्व होता, आप देखें वो थोड़ा थोड़ा करके आती है, फिर थोड़ा थोड़ा करके आते जाते हैं। चाहे बफे है, आप उसको 7 कोर्स मील की तरह खाएं, देखें कोई आपके पीछे भाग नहीं रहा है, कोई आपको चीजें थोड़ा थोड़ा करके खा के उसके बाद फिर सर्विंग। यहाँ से भी आपकी पर्सनालिटी पता चलती है, आपके प्लेट से भी पता चलता है कि आप क्या किस तरह खा रहे हैं, किस तरह आपका वो लुकमा लेने का तरीका है, तो वो भी एक मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी को अपने आप के। जो होता है वो सैलेड से मिक्स हो रहा होता है, जो सैलेड होती है वो रायते से मिक्स हो रही होती है, और प्लेट का जो हाल है ना वो नक्शा बदला हुआ होता है, और उसमें सारी चीज़ें एक ही प्लेट के अंदर रखी हुई होती हैं। और मैंने खुद देखा है इस तरीके से कि लोग चावल इतने से डाल लिए, सालन डाल लिया, रायता भी डाल लिया, सब 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 और फिर उसी के अंदर जो है ना वो खाना खा रहे होते हैं। हाँ, उसका बिल्कुल एक प्लेटर बना लिया है वो उसमें, और फिर आप सामने रखो तो आप देखते हो कि यार ये, और फिर उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप खा नहीं पाते ना, तो वो आपका रिस्क गायब हो जाता है। हाँ, ये एग्जैक्टली जो आपकी प्लेटों में जो बोटियाँ, जो चावल बच जाते हैं, बिलीव यू मी, वो चीख चीख के कह रहे होते हैं कि जिस शख्स ने मुझे प्लेट में डाला था, काश वो अच्छे खानदान से होता, उसको कदर होती कि भूख क्या होती है। न्यूयॉर्क में जब नया नया बफे खोला ना, तो उसमें लोग बड़ा जाया करते हैं ना, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था, उन्होंने कहा कि आप जो छोड़ेंगे ना प्लेट में, वो आप वे करके आप पे करें। जी, ये मैंने सुना। एग्जैक्टली। और उसके बाद लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब वो ज़ाया करना छोड़ दिया। तो इसमें वैसे कितना अच्छा, बहुत अच्छा। इवन जापान में भी है, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ है कि अगर आपने जितना छोड़ा है वो उसके लिए आप पे करेंगे। अब ऐसे नहीं कि आप डालते जाएं। और एक और बात, जब आप बफे है या जो भी खाना है, सारा तो आपको पसंद नहीं आएगा ना, तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के टेस्ट कर लें, और क्योंकि एट टाइम हम डाल लेते हैं और वो खाना जो है वो आपका पसंद नहीं आ रहा, तो वो इतना सारा जाया हो जाता है। लोगों को मुझे समझ नहीं आता मौका क्यों है लोगों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूप में है, मोस्टली सूप लोग ऐसे करके पीने शुरू करते हैं, उसके बाद उसका चम्मच है सूप का, आप उसको क्रीम लेके हैं उस मुंह में, तो
जो हमारी कॉन्टिनेंटल डिशेज हैं उसका खास तौर पे कि पिज़्ज़ा कैसे खाना है जी पिज्जा हाथ से खाया। हम ब्रेक में बात कर रहे थे, अक्सर लोग पिज्जा भी छुरी कांटे के साथ खा रहे थे, तो मैं इनको यूँ देख रही होती हूँ ब्रेक में कि ज़्यादा बातें पिज्जा, हो रही हैं। हाँ, कि पिज्जा जो है वो हाथ से खाया जाता है। भाई आप इटली चले जाएं, वहाँ पे हाथ से खाते हो, ये वो छुरी कांटे वाली पूरा है ही अमेरिका नहीं। भी ऐसी है। पूरा अमेरिका एग्जैक्टली ऐसी है ऐसे वो जो, लेकिन पाकिस्तान में हम अभी भी कह रहे हैं जिसको पिज्जा नहीं भाई उसे नहीं खाना। हालांकि उसको काटना कितना मुश्किल है उसके साथ में, वो exactly. very उसको hard. आपने स्लाइस पकड़ा एंड देन फर्स्ट कीजिए कि ये है पिज्जे का स्लाइस, ठीक है, और आपने कैसे खाना है Turn. और इसको ऐसे चलते हैं, जी, उसकी ड्रॉपिंग जो चीज वो नीचे ड्रॉप ना हो जाए, देन यू Turn, आप उसको ऐसे yeah. टर्न करके एंड देन यू टेक अ बाइट लाइक दिस। यस इतना आसान है। हमने भी देखे विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा। हम भी पाकिस्तान में जो पिज्जे होते थे हमने वो खाए थे, फिर अल्लाह ने हमें सैर कराई, फिर हम गए। नहीं देखिए हम सीख रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। तो हम आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग भी सीख लें, सीख जाए और सीखने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि देखिए इससे आई करें, फील अ कोशिश। बेटर पर्सन। मुझे लगता है मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, हाँ, मुझे लगता है कि अपने मैं आप को। मैं खुश होती हूँ ऐसे। कि मैं We अच्छी have हूँ। learned with the time. Yes, हाँ। All of अपने लिए us, करें, all of हाँ, us. अपने हाथ पांव साफ रखने, अपने लिए अपने लिए हाँ। करें। सबसे पहले आप अपने, वो क्या कहते हैं कि लव योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ। तो जब तक आप अपने से प्यार नहीं करेंगे तो फिर सामने वाला तो फिर और जब आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, अच्छे ऐसे साउंड ही करते हैं, है। तो यकीन माने फिर लोग आपके पेरेंट्स की भी तारीफ करते हैं कि यार इनके जो भी प्यार थे। Exactly. तो जस्ट मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ यू। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच आप सब Thank लोगों you का। so much. शाद रहिए, आबाद रहिए। Yeah. अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। आमीन। जिंदगी जी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आमीन।